हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्ज़ाम। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस का पेपर 4 और उसमें पार्ट 2 में 2020 और 2021 जो अभी हुआ है, इसमें परिमेय व्यंजक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर, जो आज हमारा 6वां क्लास है, उस रैशनल नंबर से जो जो प्रश्न बने हैं ये 2 साल में, उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, आज 5वां क्लास है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसका सॉल्यूशन किस प्रकार आपको लिखना है वो, क्योंकि मेंस में आपको पता होगा कि जैसे 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 5 लाइन मिला होता है मैथ्स में, और ठीक है 30 वर्ड्स में लिखना होता है, ये सब पता है ना आपको। तो इसको किस प्रकार से लिखना है ये मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लेना। डिफरेंट सोशल मीडिया का आइकन आपको दिखाई दे रहा है बॉटम में, तो आप इसे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चलिए, रैशनल नंबर, इसे हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या था? वह नंबर जिसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q दोनों ही क्या थे? इंटीजर्स थे, और q जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये हम लोग क्लास 1 में पढ़े थे। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। भाग 2 होता है मैथ्स का खंड, है ना, आपको पता होगा पेपर 4 के 3 पार्ट होते हैं। भाग 1 को बोलते हैं साइंस, भाग 2 को बोलते हैं गणित। तो हम लोग गणित के प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2020 का। ठीक, 2020 में का पेपर है ये। आपको इस तरह से लाइन होते हैं सीजीपीएससी मेंस में, आपको पता होगा इस प्रकार से लाइन होता है। ठीक, लाइन में आंसर सॉल्यूशन को लिखना होता है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -14/25 है। यदि उनमें से एक संख्या -7/15 हो तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में प्रश्न है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -14/25 if one of the number is -7/15 find the other number। ठीक, तो इसे हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे, हिंदी में लिखेंगे। हमारे पास 4-5 लाइन होगा इसको सॉल्व करने, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और इस प्रकार से 5 लाइन होता है। ठीक है, तो इन 5 लाइन में सॉल्व करना है। तो आप चाहे तो इसे इस प्रकार डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे ये आपका आंसर कॉपी है ना मैथ्स में, बस मैथ्स में आप इसको इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, याद रखना। मैथ्स में इस प्रकार डिवाइड कर सकते हैं, आधा इस साइड सॉल्व कर लिए, उसके बाद जो बच गया उसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैथ्स में आप कर सकते हो। मैं एक मॉडल जो पेपर है वो भी दिखाऊंगा आपको, टॉपर ने किस प्रकार आंसर अपना लिखा है। और बाकी मैं ये जो 4-5 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप देख लेना। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक, तो इस प्रकार, तो चलो मान लो, माना दूसरी संख्या x है। इंग्लिश में लिख सकते हो लेट अनदर नंबर, लेट द अदर नंबर बी x। ठीक, इंग्लिश में क्या लिख सकते हो? लेट अदर नंबर बी x। हिंदी में आप क्या लिखोगे? माना दूसरी संख्या x है। अब प्रश्नानुसार, इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार। तो क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का गुणा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर कितना दिया है? इतना। दो संख्या गुणा करने पे आंसर ये आ रहा है। पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या x है, तो गुणा कर देते हैं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, हमने x माना, और इनका गुणनफल प्रश्न में दिया है -14/25। अब आप क्या करो, ये -7/15 को इस साइड प्रक्षांतर कर दो। इस आपको पता होगा, इधर को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इधर को बोलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हिंदी में बोलते हैं दाया पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष। तो ये -7/15 को क्या कर दो, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो या बायां पक्ष में पक्षांतर कर दो। तो देखिए पक्षांतर करते हैं इसको पक्षांतर कर दें। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? पक्षांतर करने में ना ये 15 ऊपर चले जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। तो उसको ये तो ऐसे ही लिखाएगा क्योंकि अपने ही पक्ष में है, ये पक्ष इसका चेंज हो रहा है। तो 15 ऊपर चले जाएगा और -7 नीचे आ जाएगा। अब बस आपको काट लेना है। ठीक है, ये माइनस माइनस कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक, ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो अब जो क्या बस जो बच गया वही आंसर है। 3 2 जा 6 और 5 सत्ते 5 एकम 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 6/5, 6/5 इसका आंसर होगा।
अब आपको मेंस के कॉपी में इस प्रकार ये जो एरो एरो मैंने लगाया है, ये सर्कल किया, ये नहीं करना है। देखिए टॉपर का आंसर देखते हैं किस प्रकार उन्होंने इसको सॉल्व किया। देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ये 2020 का कॉपी है, का आरटीआई कॉपी है, किसी टॉपर का है ये। देखिए उसमें कितना, पहले ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स। और 2 मार्क्स में आपको कितनी लाइन मिली देख लो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। आपको 5 लाइन मिली है। ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये तो बॉक्स होता है, ये बॉक्स है इस प्रकार का। देखो ये हर एक क्वेश्चन ना ऐसे एक बॉक्स के अंदर होता है, तो ये वो बॉक्स है। ये बॉक्स इस प्रकार से घेराया है ये, ठीक है, ये इस प्रकार से घेराया है। तो ये लाइन कितनी है? 1 2 3 4 5। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 मार्क्स, ठीक, 2 मार्क्स। यहाँ पर देख लो, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो 2 मार्क्स, दो नंबर का क्वेश्चन है, 2 अंक का क्वेश्चन है, और वर्ड लिमिट कितनी है? 30। कितनी लाइन आपको मिलती है? 1 2 3 4 5, 5 लाइन मिली हुई है, ठीक। टॉपर ने इसको किस बढ़िया तरीके से लिखा है। देखिए, माना कि दूसरी परिमेय संख्या x है, प्रश्नानुसार x गुणा पहली परिमेय संख्या बराबर ये आंसर। फिर इसको पक्षांतर करके काट दिया है तो 6/5 आया है, अतः दूसरी परिमेय संख्या 6/5 होगी। इसके सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन के लिए टॉपर को 2 आउट ऑफ 2 मिला है, ठीक है, 2 में 2 मार्क्स मिला है, 2 में 2 अंक मिला है, ठीक। ठीक है, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। 1/3 तथा 5/7 के मध्य 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको? 1/3 तथा 5/7, ये 2 परिमेय संख्या ना, 1/3 और 5/7, ठीक है। फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 5/7। इनके बीच में आपको 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो अलग अलग इसको 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं इसको एक इजी तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करना, 3 और 7 का एलसीएम निकाल देना, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा, ठीक। 7 3 21, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 21। अब क्या करना है आपको? 1/3 को या 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालोगे इसको मैं समझा देता हूं। ये जो डिनोमिनेटर हर है, इस हर को आपको 21 बनाना है, ठीक है। इस हर को क्या बनाना है? 21। तो आप क्या गुणा, ऊपर नीचे क्या गुणा करोगे या मल्टीप्लाई करोगे? तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्योंकि 7 3 21 होता है, तो यहां भी आ जाएगा 7 1 7, ठीक है। ये समझ में आया होगा। सिमिलरली ये जो 5/7 है, इसके भी हर को क्या करना है? आपको 21 बनाना है। तो 5/7 में आप क्या गुणा करोगे? 3/3 का गुणा करोगे, तो 5 3 15 न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 21। क्योंकि देखो दोनों फ्रैक्शन अनलाइक है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसका डिनोमिनेटर हर 3 है और इसका हर 7 है। जब तक हर समान नहीं हो जाता तब तक कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो मैंने अब फ्रैक्शन का 1/3 का मतलब ही 7/21 है, क्योंकि काटोगे 7 1 7, 7 3 21, तो आपको मिल जाएगा 1/3 ही, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, आपको काटना नहीं है। ये समझाने के लिए मैंने इस प्रकार लिखा है। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक। तो उसी प्रकार 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 15/21। अब 7/21 और 5/21 के 15/21 के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर फाइंड कर लेना है। तो 7/21 से बड़ा होगा 6/21 और उससे बड़ा होगा 7/21, और मुझे 2 ही चाहिए ना, तो 2 तो निकल गया ना। अगर तीसरा बोला होता तो 8/21, चौथा बोला होता तो 9/21 में लिख देता। लेकिन मुझे कितना बोला है? 2 ही फाइंड करने बोला है, तो 2 ही फाइंड करना है, तो ये 2 लिख लिए हमने, तो 2 हो गया। और इससे बड़ा है ये 15/21, क्योंकि मुझे दोनों के बीच में चाहिए था ना, ये नंबर और ये नंबर के बीच में हमने ये 2 ठो लिख दिया, ठीक। समझ में आया होगा आई थिंक। ये क्लास 9th में भी दिया है ये क्वेश्चन और 8th में भी दिया है सीबीएसई में। अब ये 5/21 का ही मतलब क्या होता है? 1/3 होता है, तो यहाँ 1/3 लिख दिया। इसी का मतलब क्या होता है? 5/7 होता है, तो अब यहाँ लिख दो 5/7। अब यहाँ एक लाइन बचा आपका, तो इस एक लाइन में लिख देना 1/3 और 5/7 के मध्य 2 परिमेय व्यंजक ये है, ठीक है। बस 2 परिमेय संख्या ये है, ठीक। इसका आंसर हो गया। अब अपने पास खंड 2 का, ये हम लोग 2020 का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2020 तो 2020 में 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आए हुए थे।
और 4 मार्क्स में 4 अंक का एक प्रश्न है जिसको 60 शब्दों में लिखना है। ठीक, एक क्वेश्चन देख लो, 60 शब्द का किस प्रकार कितने लाइन होते हैं इसको काउंट कर लेते हैं। देखिए इसमें मार्क्स आपको दिख रहा है, अधिकतम अंक 4 और वर्ड लिमिट 60। तो इसके लाइन मिला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन मिला है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए कितना मिला था, 5 लाइन मिला था, और 4 मार्क्स के लिए कितना मिला है, 10 लाइन मिला है। ठीक है, आसानी से सफिशिएंट होता है। ये तो वैसे रैशनल नंबर का नहीं है, ये उदाहरण के लिए मैंने लगाया है। ये हमारा रैशनल नंबर है। ये कितने मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, इसको ये ध्यान रखना। 4 मार्क्स मतलब 10 लाइन आपको मिलेगा। ठीक है, 10 लाइन मिलेगा। और एक चीज और याद रखना, ये 2020 का है पेपर है। ठीक है, 2020। अभी जो अपने पास पेपर आया है इस साल जो हुआ है 2021 का है ना, 2021 का मीन्स हुआ है, 2022 में होता है 2021 का। चलिए ये प्रश्न को देख लो। -2/7 एंड 14/5 के गुणनफल में से इसके योगफल को घटाइए और प्राप्त उत्तर को मिश्रित अंश में लिखना है। मिश्रित अंश में, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये समझाते हैं आपको, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इनके सम को माइनस करना है इसके प्रोडक्ट से। तो क्या बोल रहा है, इसका प्रोडक्ट पहले लिखा है क्योंकि फ्रॉम का पहले लिखते हैं अपन, तो हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको लिख लेते हैं, इसका पहले प्रोडक्ट निकालना है ना। सो -2/7 गुड़ा 14/5, 14/5 ये गुड़ा निकाल लिया। और इसको माइनस करना है, इसको गुड़ा को माइनस करना है इनके योगफल से। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा है इनके गुणनफल को माइनस करना है इसके योगफल से। ठीक है, तो चलिए योगफल भी लिख लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना -2/7 प्लस 5/14। इसको ही आपको करना है सॉल्व। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाऊंगा, वहां सॉल्व करूंगा। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। यही प्रश्न सेम स्लाइड में आ गया है, यहाँ पर जो लिखा था मैंने इसी को यहाँ लिख लिया। अब इसको देखिए, ये गुणाफल है ना, तो गुणनफल में इस प्रकार आप काट सकते हो, 7 एकम और 7 दूनी। ठीक है, ये कट गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 2 4 -4/5, ये इस प्रकार आ जाएगा। फिर ये माइनस चिन्ह है तो लगा लो माइनस, ये ब्रैकेट, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, 7 और 14 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 14। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे, जोड़ और घटाव करोगे, तो आपको लघुत्तम समापवर्तन निकालना है हर का, इतना पता होगा। अब क्या करना है, इसको 14 बनाना है, तो ये हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 का 5 ही लिखाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको जोड़ना आता है, और जोड़ना नहीं आता है तो एक क्वेश्चन देख लो कैसे जोड़ना होता है। 2/5 को जोड़ना है 3 इसको ले लेते हैं 10, इसको जोड़ना है। तो आप क्या करते हो, 5 और 10 का क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो, तो इसका एलसीएम आएगा 10। ठीक है, तो इस 5 में क्या गुणा करोगे कि 10 हो जाए, तो 2 का गुणा करोगे, तो 5 दूनी 10 होता है, तो ऊपर भी 2 का गुणा कर देना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 पंचे 10। ध्यान समझना, जो एलसीएम निकालना है ना, डिनोमिनेटर हर को आपको 10 बनाना है, तो हर को 10 बनाने के लिए इस 5 में किसका गुणा करोगे, 2 का, तो ऊपर भी 2 का गुणा करोगे, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 5 दूनी 10। ये 10 पहले से है तो कुछ गुणा नहीं करना, मतलब 1 का गुणा करना है, तो 3 एकम 3। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा, 4 और 3 7/10 इसका आंसर आएगा। समझ गया आपने, समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसको भी उसी प्रकार मैंने सॉल्व किया, यहां पर एलसीएम निकाला। ठीक, यहां एलसीएम निकाला, तो ये हो गया 14। अब ये 7 में 2 का गुणा करोगे तो 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, ये इस प्रकार हो गया। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लो, ये इसको ऐसे लिखो -4/5, ये माइनस, ये 4 में 5 घट जाएगा, या 5 में 4 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/14। अब चाहो तो ब्रैकेट भी हटा सकते हो, सिंगल डिजिट को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इस प्रकार। अब फिर से इसको आपको सॉल्व करना है, तो 5 और 14 का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 70 आ जाएगा। अब 5 में क्या गुणा करोगे, 14 गुणा करोगे तो 70 आता है, तो ऊपर भी 14 गुणा कर दो। ठीक है, 14 चौक कितना होता है, 56 होता है, तो ये हो जाएगा -56। अब इसमें किसका गुणा करोगे, 5 का गुणा करोगे, क्योंकि 14 पंचे 70 होता है, तो 5 एकम 5 -5, इसको ऐड कर लो, 56 और 5 जोड़ के हो जाएगा 61, तो -61/70 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो गया, इसका आंसर आ गया -61/70। इसके लिए आपको 10 लाइन मिला होगा सॉल्व करने के लिए, 4 अंक का है। ठीक है, 4 मार्क्स का है।
अब 2021 का देख लेते हैं, जो इस साल हुआ है ना, 2022 में पेपर हुआ है ना 21 का, तो ये 21 का पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, रैशनल नंबर या परिमेय संख्या से। तो इस साल 2021 में 3 प्रश्न बने थे, 3 प्रश्न, तीनों प्रश्न कितने के थे, 2-2 मार्क्स के थे, मतलब 6 मार्क्स के आपसे रैशनल नंबर से इस साल पूछा गया है। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तक, या उसी को इंग्लिश में एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, एचसीएफ निकालने बोला है। ठीक है, इस फ्रैक्शन का। इसके लिए आपको फिर से 5 लाइन मिलेगा, 5 लाइन, 2 अंक का है ये। ठीक है, 2 अंक का 2021 का ये पेपर है जो इस साल हुआ है, अभी 1-1.5 महीना 2 महीने पहले। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं क्या, किस फ्रैक्शन का आपको निकालना है। तो वो है 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। ये क्वेश्चन हो गया। तो आप इस प्रकार इसको लिखोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, वही फ्रैक्शन जो लिख दो फिर से, 9/10, 11/12/25 और क्या था, 18/35 और 21/40, 21/40 आई थिंक यही है। 18/35, ये आपको निकालना है। तो कभी भी फ्रैक्शंस के, भिन्न के आपको एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, एक चीज दिमाग में रखे रहना, भिन्न का या फ्रैक्शन का, फ्रैक्शंस के या भिन्न के, जब भी आपको एलसीएम या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ये निकालने बोलेगा तो याद रखना, अंश का आपको निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक और हर का निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो अंश का निकालोगे एचसीएफ और हर का निकालोगे एलसीएम, बस यही फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। एलसीएम जब निकालने बोलेगा फ्रैक्शंस का, तो अंश का निकालोगे एलसीएम और हर का निकालोगे एचसीएफ। अगर प्रश्न में बोला है एचसीएफ निकालिए, भिन्न का एचसीएफ निकालिए, तो अंश का निकालोगे एचसीएफ और हर का निकालोगे एलसीएम, बस यही फॉर्मूला याद रखना, इससे बन जाएगा। अब इसमें क्या बोला है आपसे कि इसका निकालना है एचसीएफ, इन भिन्न का, ये जो फ्रैक्शंस गिवन है इनके एचसीएफ निकालना है। तो आप अंश, ये जो अंश है, अंश मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का निकाल दो, क्या निकाल दो, एचसीएफ। ठीक है, न्यूमरेटर का क्या निकाल दोगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ लिख लो ब्रैकेट में 9, 12 और 18 है और 21 है। इसका जो ऊपर का एलसीएम निकालोगे और ये नीचे जो गिवन है, ये नीचे हर है, उसका क्या निकालोगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। तो निकालोगे 10 का 25, 35 और 40। ठीक है, इसके लिए आपको 5 लाइन मिलेगा। मैं टेलीग्राम में ना सॉल्यूशन कॉपी में लिख के टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए अब निकाल लेते हैं, 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो एक नंबर जो अधिकतम होगा, जो सबको भाग करेगा। जैसे मैं बोलूं 10, 12 और 15, इसका एचसीएफ क्या होगा, 10, 12, 15 का एचसीएफ क्या होगा। तो 10 का फैक्टराइज करोगे तो 5 गुणा 2 होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही लिखना है। 12 का करोगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है ना, 4 3 12। और 15 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 गुणा 3। तो वो अधिकतम संख्या जो तीनों को भाग दे, जो तीनों को क्या करे, भाग करे। तो ये 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास नहीं है, तो एचसीएफ 2 नहीं हो सकता। 5 इसके पास है, 5 इसके पास नहीं है, लेकिन 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो 5 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है अदर देन 1, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। एक और प्रॉब्लम देख लो एचसीएफ के लिए, 12, 16, 20, 12, 16 और 20। 12 का फैक्टराइज करोगे तो वही आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया। 16 का फैक्टराइज करोगे तो 2 का पावर 4, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 20 का करोगे तो 2 का पावर 2 और एक मिल जाएगा 5। ठीक, यहां पर भी 2 का पावर 2 ही है। अब देखो यहाँ 2 का पावर 2 है, इसके पास भी 2 का पावर 2 डेफिनेटली होगा, और यहाँ भी 2 का पावर 2 है।
तो इस वाले क्वेश्चन का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 जो सबके पास है। ठीक, चलिए देखिए, तो ऊपर 9 12 18 21 में जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आएगा 3 और एलसीएम निकालना है 10 25 35 और 40। तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या जो 10 25 सॉरी छोटी से छोटी संख्या जो 10 25 35 और 40 से भाग हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या जो 10 25 35 और 40 से भाग हो जाए। तो इसको आप अगर एलसीएम निकालोगे तो आंसर आएगा 1400 1400 वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे विभाजित होगा, 25 से भी होगा, 35 से भी होगा, 10 से भी होगा और 40 से भी होगा। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक, ये एचसीएफ है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा 3/1400, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि b/a बराबर 0.25 है तो आपको इसका मान ज्ञात करना है। ये भी 2 मार्क्स का है, 5 लाइन मिलेगा इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस b/a को इस प्रकार लिख लेना। कैसे लिखोगे, ये 0.25 है, इसको आप लिख लेना फ्रैक्शन में। तो 5 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/100। उसके बाद ये इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये 1/4 हो गया। मतलब b बराबर कितना आ गया 1 और a बराबर कितना आ गया 4। तो आप इसको इस प्रकार लिख लेना, a बराबर 4 के और b बराबर 1 के। अब ये k कैसे आ गया, जब भी रेशियो में है, ये क्या अनुपात में दिया है ना, b अनुपात 1 का मान दिया है 1 अनुपात 4। तो जब भी अनुपात में मिलता है तो आपको b ही 1 है ये नहीं पता, लेकिन जो b है एक किसी के गुणन के फॉर्म में होगा, तो b जो है किसी का मल्टीपल के फॉर्म में है, तो 1k के फॉर्म में है, और a जो है वो 4k के फॉर्म में है। ठीक, अब इसको क्या कर देना, ये जो ऊपर एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको पुटअप करना है। तो चलिए इसको एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये है 2a माइनस b, 2a माइनस b बटे 2a धन b, और एक ऐड भी हुआ है 2/9 धन 2/9। अब आपको a की जगह रखना है 4k, यहाँ पर दिख रहा है a की जगह 4k और b की जगह 1k रखना है। तो ये रख दो आप, a की जगह 4k, तो 2 गुणा 4k माइनस b की जगह क्या रखोगे 1k, b की जगह 1k बटे 2, a की जगह 4k, ये धन है तो अब धन लगाओ, और इस b की जगह लिखो k बटे 2/9। ठीक है, अब ये जो k है ना, ये ऊपर और नीचे से कॉमन निकल जाएगा, इसमें से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 चौक क्या हो जाएगा 8k हो गया, माइनस k, ये हो गया कितना हो गया 8k धन k धन 2/9। अब ये 8k में 1k माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो 8k में 1k गया, कितना बचेगा 7k, और ये 8 और 1k जोड़ के कितना हो जाएगा 9k, ये k कट गया, और ये 2/9। अब आपके पास क्या आ गया है 7/9 धन 2/9। अब इनको जोड़ने के लिए एलसीएम निकालना है क्या, इनको जोड़ने के लिए एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हर जो 9 और 9 है हर समान है, तो एलसीएम नहीं निकालना है, सीधे एक बार लिखना है, और ऊपर भी 7 और 2 को सीधे जोड़ दो, 7 और 2 9, 9/9 कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक, ये 2 मार्क्स का है, इसके लिए आपको 5 लाइन मिलेगा। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत आसान है। इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3, यदि x बराबर 2 और y बराबर -3 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इस x की जगह आपको रखना है 2, और ये y जहां जहां y है, यहाँ जहां y है वहां पर रखना है -3। ठीक, जहां जहां x है वहां 2 रख दो, जहां जहां y है वहां -3 रख दो। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है, x² माइनस xy प्लस y क्यूब और x प्लस y। इन प्लेस ऑफ x पुट x इक्वल्स टू 2, सो ये लिखो x 2 लिखो, 2 का पावर 2 माइनस x की जगह रखो 2, तो 2 इंटू 3 -3, y की जगह -3
और यहाँ y है तो y की जगह -3 और उसका क्यूब एंड डिवाइडेड बाय x की जगह पे रखना है 2 और y की जगह रखना है -3। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 तिया -6, क्या हो जाएगा -6 और -3 का क्यूब। देखिए माइनस का क्यूब ना नेगेटिव आता है, आंसर याद रखना, इस चीज को याद रखे रहना कि कोई भी नेगेटिव संख्या का पावर अगर सम है, इवन नंबर है, तो वो धनात्मक हो जाएगा। अगर कोई भी नेगेटिव संख्या का पावर ऑड है, ऑड मतलब विषम है, तो वो आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो ये हो गया -3 का घात 3 कितना हो जाएगा 27, ये -27 बटे 2 में 3 गया -1। अब इसको बस सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 धन 6 -27 बटे -1। इसको सॉल्व कर लोगे तो 4 और 6 10 हो जाएगा, 10 पे 27 घटेगा तो -17 बटे -1। ये माइनस माइनस भी कट गया तो आंसर आ जाएगा 17। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 17। तो आज हमने 2021 जो इस साल हुआ है और 2020 के पेपर को सॉल्व किए हैं रैशनल नंबर के, जो हम लोग पढ़ रहे थे रैशनल नंबर। हो सके तो आज ही मैं 2018-19 भी अपलोड कर दूं, ठीक है, जो रैशनल नंबर के प्रश्न बने हुए हैं। इसको किस तरह से लिखना है इसका एक सैंपल मैं टेलीग्राम में अभी अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। और याद रखना 2 मार्क्स के लिए 5 लाइन मिल रहा है मैथ्स में और 4 मार्क्स के लिए 10 लाइन मिल रहा है, ठीक है, सफिशिएंट स्पेस है, आसानी से आप कर सकते हैं। जिनको भी डाउट होगा वो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी ये टेलीग्राम जो जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।